26 नवंबर 1930 कनाडा के द मेडिन डेली जनरल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी, क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा का पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशान के ही गायब हो चुका था। रूट चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है अंजिकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नाम का ट्राइब्स रहता था, जिसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं, और इसकी वजह है यहाँ का सख्त मौसम। अंजिकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है, और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा दिन था। जो लेवल नाम का एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक आइडिया था कि वो पहले ही की तरह अंजिकुनी लेक के किनारे एस्किमो नाम के कबीले में जाकर रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खातिरदारी के लिए काफ़ी मशहूर थे, लिहाजा जो लेवल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी, लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। न कोई शख्स नजर आता और न ही किसी की आवाज़। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज़ सुन पा रहा था। हालांकि जो पहले भी ऐसा कर चुका था, लेकिन आज कुछ न कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। तभी जो को कुत्तों की आवाज़ें आने लगी थी, जो कि बस्ती वाले ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरान और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे होंगे या फिर कहीं गए होंगे। अब दूर से ही वो बस्ती के घरों को देख पा रहा था, जिनमें से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी चीज़ की आवाज़ न सुनाई दी। फिर जो लेवल बस्ती में दाखिल हुआ और जो उसने देखा वो देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर न कोई इंसान है न ही कोई जानवर है। जो के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे इसके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडम एक खेमे में गया, लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था, और ऐसा ही हाल सारे के सारे खेमे में था। शायद जो ये सारा मंजर देखकर अनदेखा करके वो यहाँ से चला जाता। एक चीज़ ऐसी थी जिसने जो को और ज़्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे, लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात को खाना बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पे तो रखे थे, लेकिन वो खाना खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े की सिलाई करती थी, वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे, सिलाई मशीनें भी वहाँ मौजूद थी, यहाँ तक कि सुई में धागे भी डले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही यहाँ से गायब हो गए। पर आखिर कहाँ? जो लेवल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे, उनके गले में पट्टे तो बंधे हुए थे, लेकिन वो कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाने की बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी, पर उनको खाना देने वाला कोई भी इंसान वहाँ पे मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसे एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जो लेवल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफ़ी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्तों को ज़रूर रखते, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ और अजीब हुआ होगा। कोई ऐसी अनहोनी हुई होगी जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने कुत्ते, कपड़े, बर्तन सब छोड़कर यहाँ से चले गए। जो ये सब कुछ देखकर ज़्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द करीब के टेलीग्राफ ऑफिस पहुँच गया। वहाँ से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से बात की और उनको आंखों देखा हाल बयां कर दिया। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो जो लेवल ने जो कुछ बताया था वो सब कुछ सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशान मिलते, कहीं तो बर्तन सामान इधर उधर बिखरा पड़ा मिलता, लेकिन वहाँ पे कोई निशान न था। पुलिस ने फिर गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इस सर्च ऑपरेशन में
एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जो ने भी नोटिस न की थी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव का निशान था और वो था जो का। यानी अगर इस बस्ती में जो के अलावा कोई आया ही नहीं और कोई गया ही नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ। लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार्क कर दिया जाता है। अगर बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मार कर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को जांच में ये मालूम पड़ा कि यहाँ के लोग जो के आने से ठीक 8 दिन पहले गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखे रहने की वजह से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि इनको यहाँ से गए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा है, क्योंकि वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफ़ी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वाले के सामने ढेर सारे सवाल थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीने के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इस केस को भूल गए। इस घटना के 50 साल बाद 1984 में रॉजर बोर और निगेल बडेल नाम के राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियंस से जोड़ने की कोशिश की। और उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए अंजीकुनी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उनके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि अक्सर उनको झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं जिनका शेप गोलाकार है, और वो उसी बस्ती के तरफ उड़ रहा था जहाँ एस्किमो ट्राइब्स रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज़्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले के गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि इस वाक़ये को 100 साल होने वाले हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर अंजीकुनी लेक की बस्ती के लोग बिना कोई निशान छोड़े कहाँ गायब हो गए, और एस्किमो कबीले का गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है रूट चैनल की ये वीडियो आप सबों को बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने राय ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।